आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया, पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी और पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और ज़रूर भरोसा पे जो है हम उनके उतरेंगे। किस मुद्दे के साथ जाइएगा अब क्षेत्र में? जो विकास हम किए हैं उस विकास को लेकर हम शाहपुर में जाएंगे और जो शांति स्थापित किए हैं उसको लेके जाएंगे और समाज में हर तबके के लोग से जाके हम मिले हैं और जोड़ के रखे हैं, उसको लेके जाएंगे। इस बार चुनाव जीतेंगे तो कौन सा ऐसा मन में जो ठान रखे है कि हमको उसको बड़ा काम जो है वो शाहपुर विधानसभा में करना है? सबसे बड़ी समस्या हमारा जमीनिया कटाव है और सबसे पहला काम प्रायोरिटी हम लोग का वही रहेगा कि किसी तरह उस गांव को बचाए भविष्य में, और उसके लिए हम लोग जिनकी सरकार जब हम लोग की बनती है उस समय उस काम को हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है कि बीजेपी से राकेश ओझा को टिकट भी फाइनल हो चुका है, तो इंडिपेंडेंट 2020 में चुनाव लड़े थे तो 42,000 समथिंग वोट आया था। इस बार सीधी लड़ाई आपसे, इसको कैसे देखते हैं, कितना मार्जिन रहेगा? कोई लड़ाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक दुर्दान अपराधी के पुत्र पे भरोसा दिखाया है। एक अपराधी पुत्र है, उनके पिता ने काफ़ी आतंक फैला के शाहपुर में रखा था, कई हत्याएं उनके ऊपर थी और कई बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में उन्होंने हत्या की है, कई बाबू साहब लोगों की हत्या उन्होंने की है, कई ब्राह्मणों की हत्या की थी, कई गौतम ब्राह्मण में हैं उनकी हत्या की थी, रिश्तेदारों में हत्या की थी, प्रमुख के बनाने में हत्या की थी। तो ये जो हत्याएं उनके ऊपर है और जो वसूली का अड्डा जो अपने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में वो बना के रखा था, उससे लोग मुक्त हुए हैं। पिताजी का किया डर का माहौल जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है और ये भी उसी के रास्ते पे चलते हैं, राइफल बंदूक पे भरोसा करते हैं, कई राइफल लेके घूमते हैं और कहते भी हैं कि हम लेके घूमेंगे। हाल ही के दिनों में एक दलित कर्मचारी को गाली देते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह की घटना वो फिर से वो पिता के बताए हुए रास्ते पे वो चलना चाहते हैं, तो शाहपुर की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अमन चैन कायम है और फिर से यहाँ पे अपराधी युग को जो है स्थापित नहीं करना तो चाहते। क्या पिता के की हुई घटनाओं को बेटे पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपराधी के पुत्र को देने का क्या भरोसा किया? एक अपराधी के पुत्र को देने का क्या मतलब है? तो उस पर भरोसा है, क्योंकि यहाँ से कई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे उम्मीदवार थे। खुद यहाँ पे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए थे, वो भी लगे हुए थे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक अपराधी के पुत्र पे पहले भी विश्वास किया। मुन्नी देवी जी का टिकट काट के डायरेक्ट उनको दिया गया, एक दुर्दान अपराधी को दिया गया टिकट, वो चुनाव हारे। अब उनके बेटे पे विश्वास किया, ये भी चुनाव हारेंगे। आप अपराधी कहते हैं और वो भी उनका भी पूर्व में बयान आया हुआ है कि जो विधायक राहुल तिवारी है शाहपुर में, यहाँ पे जंगल राज है, उन्हीं का वही विधायक है। मेरे पास तो कोई केस भी नहीं है मेरे ऊपर। सारे लोग नहीं जानते हम किस पे विश्वास करते हैं, है ना। वो सारे लोग जानते हैं कि कितने बड़े इनके पिता दुर्दान अपराधी थे, सभी लोग जानते हैं। और उसी रास्ते पे वो उनकी भाषा, उनकी शैली सब उसी तरह है। तो इस बार जो वोट का प्रतिशत है उनको पता चल जाएगा। आप अपराधी कहते भी है, लेकिन जो बीजेपी है उन्हीं को इस बार भरोसा जताई है। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है। देती है, पिछले बार भी उनके पिता को दिया, अपराधी थे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में जन सलाब देखा गया। लोगों का भरोसा रहा। 10 साल जो हम लोग काम किए हैं और प्रेम मोहब्बत रहा है, हर दुख में हम मौजूद रहे हैं। आग लगने की घटना हो, पानी में डूब के कोई मृत्यु हो जाएगी या आकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना में जब लोग परेशान थे उसमें हम वहाँ मौजूद थे और काम भी किए हैं। इसका रिजल्ट जो है, जो आप भीड़ देख रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है। चुनाव के अभी जो चल रहा है उसके उपरांत ही अभी देखा जा रहा है कि IRCTC को लेकर जिस प्रकार से अभी लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं, ये एक फॉल्स केस है। ये होटल को प्राइवेटाइज करने का एक केस है। रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, तेजस्वी जी थे नहीं, तो उनमें खामखा उनको शामिल करना ही एक
गलत है, संविधान के खिलाफ है। पिता उनके रेल मंत्री थे तो बेटा को शामिल नहीं करना था। और जिस घोटाले की या जिस गड़बड़ी की बात वो करते हैं, वो कंपनी आज भी रेलवे के साथ काम करती है और उस रेलवे ने उस कंपनी को एक्सटेंशन दी है होटल चलाने के लिए। अगर गड़बड़ी रहती तो उस जो निविदा था उसको रद्द करना चाहिए था, उस पर जांच होनी चाहिए थी। कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती इनको फंसाया गया। तो ऐसे चुनाव प्रचार करेंगे कि कोर्ट में गवाही देने जाएंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे। ऐसा थोड़ी है, उन पर मुकदमा हुआ कि इन लोगों को शामिल कर दिया गया है केस चलाने के लिए। अगर चुनाव के मौके पे ही ये सब ये भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, लालू जी से सब लोग डरते हैं, इसीलिए गठबंधन कई लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव गठबंधन करती है। और वो इसलिए करती है क्योंकि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो लालू जी की जो है वो सरकार यहाँ बन जाएगी। शाहपुर विधानसभा में एकमात्र मां मथिन का मंदिर है, पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। अगर इस बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि कोई भी सती के जगह को पर्यटन स्थान में शामिल नहीं किया जाएगा। हमने प्रयास किया था, लेकिन नियमावली जो है वो सती को प्रमोट नहीं करता है, जिसके कारण माँ जो सती हुई थी इसलिए वो पर्यटन स्थल नहीं हो पाए हैं। उस नियमावली को अगर सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पे हम लोग पर्यटन स्थल उसको मांग जो है उसको हम लोग रखेंगे। हर घर रोजगार का जो सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसको लेकर घमासान मचा है। देखिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर में जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसमें एक नौकरी हम जरूर देंगे। और तेजस्वी जी पे हमेशा उंगली उठाया गया और प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज हम लोग 15वें साल के तरफ, मतलब 10 साल से ऊपर बढ़ रहे हैं, तीसरी बार में है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। लेकिन तेजस्वी जी कहे थे कि पहले कैबिनेट में हम सरकारी नौकरी देंगे। आज वो नीतीश कुमार जी 5 लाख जब हम लोग की सरकार थी उसमें नौकरी दिलाए। शिक्षक को सरकारी जो मान्यता है वो मिलना तय था। स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, युवा आयोग का गठन हुआ, डोमिसाइल का हुआ। आज जो पेंशन बढ़ा वो तेजस्वी जी का देन है। और आगे जो माई बहन योजना है कि हर परिवार के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया हम देंगे, ये सारी योजनाओं को तेजस्वी जी का बात सुन के मुख्यमंत्री ने लागू किया है। तो ये तो सारी क्रेडिट जो है तेजस्वी जी को जाता है। तो क्या 2025 के चुनाव में जनता भरोसा करेगी तेजस्वी यादव? बिल्कुल करेगी। जनता के चलते आज जो भी पेंशन बढ़ा हो, जो भी सहायता सरकार के द्वारा मिल रही है, उसके हीरो तेजस्वी जी है। अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो नीतीश कुमार जी नहीं करते। अगर उनको करना होता तो अंतिम 20 साल पे ही क्यों करते, 19 साल पे ही क्यों करते, 20वें साल ही क्यों करते। अगर इस तरह के अगर जनता की अगर मदद करने के, डायरेक्ट मदद करने की इच्छा होती तो वो पहले ही लागू कर दिए होते। लेकिन मुद्दा ने किसी ने बताया, तेजस्वी जी ने बताया, उसको लागू किए, तो हीरो तो तेजस्वी जी है। क्या उम्मीद रखे इस बार कितने मतों से विजयी होगी? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर चुनाव जो है 2 चुनाव से बेहतर चुनाव होगा, क्योंकि हम लोग 100% काम करके शाहपुर की जनता को दिए हैं। सड़क के मामले में जो हुआ है, पुल पुलिया के मामले में हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में हुआ है, बहुत सारे काम हम लोग किए हैं, अरबों रुपया का काम किए हैं। तो इस सब मामले को लेते हुए लोगों ने विश्वास किया था। जो थोड़ा बहुत हमारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं वो भी जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। ये बड़ा हम लोगों के लिए मतलब साहस को बढ़ाने का काम कर रहा है। आपके दादाजी भी लगातार शाहपुर विधानसभा से जीतते। देखिए, ये चुनाव समाजवादियों की धरती रही है। पंडित रामानंद तिवारी जी ने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया है। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में, हर गांव में, कई घर में उन्होंने नौकरी दिया। और उनकी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, आज भी कायम है। तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव होगा एक समाजवादी परिवार के पुत्र का होगा, एक अपराधी परिवार के पुत्र के बीच में हो गए। ये शाहपुर की जनता तय करेगी कि समाजवादी के परिवार को पसंद करती है कि अपराधी के पुत्र को करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे शाहपुर विधानसभा की जनता को? बिल्कुल, जितना हम लोग काम किए हैं और उस जो भरोसा किए हैं, आने वाले समय में और भी काम करके और भी बेहतर करके हम दिखाएंगे। ये भरोसा रखें। और सभी
कौम के लोगों को हर जात की इज्जत करते हुए हम शाहपुर को और आगे विकास की ओर ले जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि 2 बार से जो शाहपुर विधानसभा का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। एक आपके दादाजी भैया वही तो बोले हैं कि आप ही है, तो क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाइएगा? ये भैया देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, मेरे बाबा बहुत सेवा किए हैं। जो जनता का सेवा करेगा उसको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो हम 2 साल सेवा किए हैं, तो निश्चित तौर पे जो आप लोग जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा।